गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 कराऊंगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग वीडियोस को देखते रहो, उन्हें सॉल्व करते रहिए आप लोग, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऑलमोस्ट आपकी स्टडी का अप्रॉक्स 3 मंथ निकल चुका है। आपका अप्रैल मई जून निकल चुका है आप लोगों का। अगर मान लीजिए स्कूल खुलता भी है तो आपके पास सिलेबस का प्रेशर ज्यादा होगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक, इसलिए आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखिए। पर डे आपको वीडियोस मिलते ही हैं, उन्हें देख के आप लोग अपना वर्क करते रहिए। तो 10th क्लास में आज हम लोग क्या लिया है, मिसलेनियस 5। इसका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि ऑप्शनल है। If the common difference of two arithmetic progression is same, out of two, one AP has the first term as 8 and the other has 3, then find the difference between their 30th term. Clear? इसमें आपको इसे ऐसे करना है, हमारे पास दो AP हैं और दोनों का फर्स्ट टर्म दे रखा है और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। लेट the common difference be D, ठीक, और and that first term is 8 and the common difference is 3, और दोनों का जो फर्स्ट टर्म है वो पहले का कितना है, 8 है और दूसरे का 3 है। यहाँ पर एक थ्योरम होती है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं हो रही है। अगर आप इस थ्योरम को यूज करोगे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एंड द रिक्वायर्ड थ्योरम इज इफ टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, अगर दो एपीज के बीच में आपका सेम कॉमन डिफरेंस है, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर nth टर्म। क्या कहा मैंने कि मान लो हमारे पास दो एपीज हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो अंतर उनके फर्स्ट टर्म का होता है वही अंतर उनके किसी भी टर्म का होता है। ठीक, A1 दे रखा था हमारे लिए 8 एंड B1 दे रखा था हमारे लिए 3। ठीक, आई रिपीट द थ्योरम वंस अगेन, if two APs have the same common difference, then the difference between their first term is equal to the difference between their nth term। तो इनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इट इज 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो जो डिफरेंस इनके फर्स्ट टर्म का होता है वही डिफरेंस इनके किसी भी टर्म का होता है। तो दैट्स व्हाई an इक्वल्स टू bn माइनस 5 हो जाएगा। an माइनस bn कितना हो जाएगा आपका 5, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो n की वैल्यू कितनी रहेगी इसके अंदर, अब 30, तो a 30 हो जाएगा आपका b 30 के बराबर। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन, इसके सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 18, a, b minus 3 are in AP, then find the value of a plus b। तो बताओ a plus b की वैल्यू क्या होगी। हमें यहाँ पर a plus b को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका a, अब इसमें अगर हम देखें, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। A2 माइनस A1 क्या होता है आपका, D होता है ना। तो ये आपका A माइनस 18 क्या हो जाएगा, D। अगेन अगर मैं इसी स्टेप को यूज करूं तो D इक्वल्स टू A4 माइनस A3 भी होता है। D को आप किसी से भी निकाल सकते हो, A2 माइनस A1 कर दो, B2 माइनस B1 कर दो, B2 माइनस A2 माइनस A1 कर दो आप, या A3 माइनस A2 करो, या A4 माइनस A3 करो। तो ये हो जाएगा आपका
-3 माइनस बी, देन आपका बाय कंपेयरिंग, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो a माइनस 18 जो है वो -3 माइनस बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, -3 प्लस 18, यानी a प्लस बी हो जाएगा आपका 15। a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। देन इसी का थर्ड क्वेश्चन, इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, 7th टर्म एंड द 13th टर्म, A7 है आपका 34 एंड A13 है आपका 64, देन फाइंड इट्स 18th टर्म। तो बताइए इसकी 18th टर्म क्या होगी। A7 का मतलब क्या होता है, A प्लस 6D इक्वल्स टू 34, इक्वेशन 1, और A13 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 12D, A प्लस 12D इक्वल्स टू 64। यहाँ हमने माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस किया, प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 6D और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 30, तो D की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, बिल्कुल सही। बाय इक्वेशन 1 हमने कह दिया a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 34, a प्लस 30 इक्वल्स टू 34, तो a हो जाएगा आपका 34 माइनस 30, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। जब a की वैल्यू 4 हो गई, अब हमें निकालना क्या था इसमें, 18th टर्म। तो a18 क्या होता है आपका, a प्लस 17D, ये हो जाएगा 4 प्लस 17 इंटू 5, 4 प्लस 85 इक्वल्स टू 89, इक्वल्स टू 89, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी अगर इसके हिसाब से हम देखें तो पहले का ऑप्शन है आपका डी, दूसरे में आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, और तीसरे सवाल में आपका करेक्ट आंसर हो रहा है ए। इज दैट क्लियर? देन अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे इसका। जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ये कह रहा है इन NAP A equals to 2, D equals to 8, if the sum of n term is 90, Sn equals to 90, then find the value of n। तो बताओ इसमें n की वैल्यू क्या हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक, अप्लाई करो। Sn कितना है आपका 90, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 90, n अपॉन 2 आपका एज इट इज, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 90, n अपॉन 2, 2 2 जा 4 प्लस 8 n माइनस 8 इक्वल्स टू 90, n अपॉन 2, 8n माइनस 4 इक्वल्स टू 90, n अपॉन 2, इसमें 2 कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा ये 4n माइनस 2 इक्वल्स टू 90, 2 से ये 2 कट गया, इट इज 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल्स टू 90, पूरी लाइन में 2 कॉमन जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 45, इसको इधर कॉल कर लिया, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब इसे फैक्टराइज करेंगे, 2n स्क्वायर माइनस n, 45 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 45 2 जा होता है आपका 90,
और जब 45 टू आपका 90 हो गया तो n के लिए हमें इसको स्प्लिट करना है, दो ऐसी टर्म जिन्हें प्लस या माइनस करने पे तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 90 आ जाए। 10n प्लस 9n प्लस 45 सॉरी माइनस 45 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर, 2n कॉमन लिया तो n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लिया तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा n इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा आपका n इक्वल्स टू 5। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n आपका हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, इसलिए आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 5। दिस आंसर कैन नॉट बी पॉसिबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, सी। इज दैट क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में कह रहा है आपसे ये, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ n AP, यानी आपका Sn जो है 3n स्क्वायर प्लस 5n के बराबर है, देन विच टर्म ऑफ द AP इज 164। यानी जो आपका लास्ट टर्म गिवन है वो कितना है, 164। AP के अंदर आप ये ध्यान रखना कि AP सबसे आसान हो जाती है अगर आपको आपके पास उसका A, आपके पास उसका D और आपके पास उसका N हो तो, ठीक। लेट n इक्वल्स टू 1 तो S1 हो जाएगा आपका 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, इट इज 3 प्लस 5 इट इज 8। हमने कहा लेट n इक्वल्स टू 2 तो S2 क्या हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, इट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से मिल गया आपको 12 और यहाँ से मिल जाएगा आपको 5 2 10, इट इज 22। जब आपके पास S1 और S2 आ गया तो इससे आप A1 और A2 निकाल सकते हो। A1 क्या होता है आपका, S1 होता है, दैट इज 8। A2 क्या होता है आपका, S2 माइनस S1 होता है, तो 22 माइनस 8 दैट इज 14। यहाँ से आपका जब आपको A1 मिल गया, आपको A2 मिल गया, तो आपका A कितना हो जाएगा 8 और D होता है हमारा A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 8 दैट इज 6। ठीक, अब हमें यहाँ पर n को फाइंड आउट करना था। an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू 164। इट इज गिवन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 164। a आपका 8 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 6 इक्वल्स टू 164। 8 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 164। 6n प्लस 2 इक्वल टू 164। 6n इक्वल्स टू 162। तो n की वैल्यू हो जाएगी 162 अपॉन 6, n इक्वल्स टू 27। इट इज 27th टर्म। कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर, C। The required option is C। ठीक है, मैं जब आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूं तो इसको इस तरह से लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरा एक पैकेज तैयार हो जाए जिससे आप घर पे बैठ के प्रॉपर स्टडी कर सको। इसका क्वेश्चन नंबर 6 बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है इफ Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म
एंड S2n equals to 3 multiply by Sn. This one is given. Then you will have to find the ratio S3n minus Sn. हमें S3n रेशियो Sn हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको करके। हम लोगों ने पढ़ा है कि Sn जो है वो आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जब S के नीचे n लिखा होता है तो ये होता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब S के नीचे P लिखा होता, SP होता अगर ये, तो हम इसे कहते P/2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। अब ये तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2n लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग लिखेंगे अपने फॉर्मूले के हिसाब से ही 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 3 आपका एज इट इज। अब Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से इनको अरेंज किया है। अब आप चेक करो, कुछ कैंसिल हो रहा तो उसे हम कैंसिल कर लेते हैं। जैसे n/2 और ये n/2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ ये रह जाएगा आपका 2, इसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 2a प्लस 2nd माइनस डी हो जाएगा। ये 2a हमारा एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, 2nd का मल्टीप्लाई डी से किया तो 2nd और डी का इंटू किया 1 से तो माइनस डी इक्वल्स टू 3 2a प्लस nd माइनस डी। अब ब्रैकेट फिर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4a प्लस 4nd माइनस 2d 4a 4nd माइनस 2d। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा आपका 6a 3nd माइनस 3d 4a, यहाँ पे ये आ गया था आपका। अब जो माइनस का 2d है और यहाँ प्लस का 3d है तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का d। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो nd प्लस d जो है वो हमारा 2a के बराबर हो जाएगा। अब हमें रेशियो किसका फाइंड आउट करना है S3n रेशियो Sn फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। फिर यहाँ पे रेशियो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 से आपका n/2 चला गया, 2a की वैल्यू है आप लोगों के पास, 3 आपका एज इट इज, 2a की वैल्यू कितनी है nd प्लस डी प्लस ये हो जाएगा आपका 3nd माइनस डी। यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी है nd प्लस डी, डी को इससे इंटू किया अगेन nd माइनस डी, माइनस का डी और माइनस का डी कैंसिल, यहाँ भी माइनस का डी कैंसिल। ये हो जाएगा अब आपका 3nd या 3nd यहाँ पर लिखा हुआ है और 3nd यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो जाएगा आपका 4nd रेशियो, nd और nd यहाँ पर भी है, यहाँ देखो यहाँ पे nd लिखा है और यहाँ पर भी nd है, तो ये हो जाएगा आपका 2nd। ये हो गया 12nd रेशियो 2nd, nd से nd गया 2 1 जा 2 6 जा 12, इट इज 6:1, 6:1 और 6/1 और 6। That's why your required answer is C. Your required answer is C. अब हम इसी में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 लेके चल रहे हैं।
7 में आपसे कह रहा है ये द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 1 एंड 11, यानी ए आपका 1 है और ए एन आपका 11 है। इफ द सम ऑफ इट्स टर्म इज 36 और एस एन आपका 36 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एस एन का फॉर्मूला होता है आपका n अपॉन 2 a प्लस ए एन। एस एन कितना है आपका 36, n अपॉन 2 आपका एज इट इज 1 प्लस 11, 36 इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 36 equals to 6n, n equal to 6 is your answer. That's why the required answer is B. क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें इसका हम, तो ये कह रहा है आपसे राइट फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। AP है आपकी 3, 5, 7, 9 एंड 201। यहाँ पे हमें क्या करना है, लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालना है। जब हम लास्ट से आएंगे फ्रॉम लास्ट, ए क्या हो जाएगा आपका 201 और डी क्या होगा आपका, अगर आगे से आपका डी पॉजिटिव मोड में है, अगर आगे से डी आपका इंक्रीजिंग फॉर्म में दिख रहा है आपको, तो पीछे से क्या आएगा आपको डिक्रीजिंग दिखेगा। इधर से अगर ये प्लस में जा रहा है तो इधर से आपको माइनस में आता हुआ दिखाई देगा। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। देखिए जब वापस आते हैं तो 9 - 2 7, यहाँ पे माइनस होता जा रहा है, तो डी हो जाएगा आपका -2। हमें निकालना क्या था फिफ्थ टर्म, A5 क्या हो जाएगा आपका A + 4D, A की वैल्यू है 201 + 4 मल्टीप्लाई बाई -2, 201 - 8, इट इज 193, 193। देन क्वेश्चन नंबर 9 इसी में, इसका जो 9th क्वेश्चन है दैट इज इफ द 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ द AP इट इज 4/5 A and 2, then find the value of A। बहुत ही आसान है, A2 - A1 जो है वो A3 - A2 के बराबर होता है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इस तरह से हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका A - 4/5 और ये हो जाएगा 2 - A। यहाँ एलसीएम लिया हमने 5, तो ये हो जाएगा 5A - 4 = 2 - A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5A - 4, 5 × 2 = 10 - 5A, 5A + 5A = 10 + 4, 10A = 14, A = 14/10, that is 7/5, 7/5 हो जाएगा ये आपका नेक्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे ये फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 2 3 4 ... ये आपकी AP बन जाएगी। 1 से लेके हमें 1000 तक के नंबर्स का सम निकालना है। यहाँ पे आपका A हो जाएगा 1, D हो जाएगा 1 और N हो जाएगा आपका 1000। या चाहो तो यहाँ पर AN भी आप गिन सकते हो, AN भी इसका 1000 ही होगा। इसमें N भी आपका 1000 होगा, क्योंकि 1 से लेके 1000 तक कितने नंबर्स हैं आपके 1000 नंबर्स हैं, और इसका AN भी आपका 1000 ही होगा। SN निकालना है हमको, N/2
n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दो इसे, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 2, 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1000, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 10,000, n की वैल्यू कितनी है आपकी 1000, जब हम इसका n माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 1000 माइनस 1, और ये हो जाता है आपका 999, d की वैल्यू कितनी है 1, इसे कैंसिल किया, ये हो गया आपका 500, 2 प्लस 1001, 2 प्लस 999, और ये हो जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाई बाई 1001, 0 0, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5 इज आवर आंसर। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 11 इसका, is 299 any term of the sequence of the number। बहुत बार पीछे हम करके आ चुके हैं इसको, 5, 11, 17, 23, ये कितना हो गया आपका इसमें 5, डी हो जाएगा इसमें 6, लेट an इक्वल्स टू 299। हमें चेक करना है कि क्या ये टर्म इस ab की है या नहीं, तो ये हो जाएगा आपका an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 299, a की वैल्यू 5 है, n माइनस 1, d की वैल्यू 6 है, 299, 5 प्लस 6 n माइनस 6 इक्वल्स टू 299, 6n माइनस 1 इक्वल्स टू 299, 6n इक्वल्स टू 300, कैसे हो गया 299 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 300 अपॉन 6, n इक्वल्स टू 50। इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बाकी जो वीडियोस हैं वो आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगी। ठीक है, और आप लोग इन क्वेश्चंस को देखते रहो, सॉल्व करते रहो, अपने टाइम को पूरा यूटिलाइज करो। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।